हमारे भारत में एक ऐसा यूनिवर्सिटी हुआ, कहते हैं जब आक्रमणकारियों ने उसे जलाया तो वो लगभग 4 से 5 महीना तक चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नमस्कार, मैं हूं अंशित। आज बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा का क्या अर्थ? नालंदा का अर्थ है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। लेकिन 11वीं सदी में इस ज्ञान के प्रवाह को रोक दिया गया। बता दें, कुमार गुप्त प्रथम 427 ईस्वी में इसकी स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, खगोल विज्ञान, गणित, फिलोसफी, चिकित्सा और व्याकरण की पढ़ाई होती थी। यहाँ एक पुस्तकालय हुआ करती थी जिसमें लगभग 90 लाख किताबें होती थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी जिसका नाम धर्मगंज था। और यह पुस्तकालय 3 मंजिला इमारतों से बनी हुई थी। प्रत्येक इमारत का नाम रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक था। इस विश्वविद्यालय में सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम होती थी। कहते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के गेट के पास एक द्वारपाल हुआ करता था जो सभी स्टूडेंट का एग्जाम लेता था और जो इस एग्जाम में पास हो जाता था उसे एंट्रेंस या एंट्री मिल जाती थी उस विश्वविद्यालय में। और एंट्री का जो रेशियो था बहुत ही टफ था। सोचिए उस जमाने में एंट्रेंस एग्जाम कितने टफ होती थी और आज नीट का क्या हाल है आप जान सकते हैं। उस समय जो एंट्रेंस एग्जाम होती थी उसका रेशियो था 20%। अगर 100 बच्चे टेस्ट देते थे तो 20 बच्चे की ही एंट्री उस विश्वविद्यालय में होती थी। तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या काफी होती थी और ये देश विदेशों से आया करते थे। सभी जगह से यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ लगभग 20,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और टीचरों की जो संख्या थी लगभग 2,000 थी। और उन टीचरों में एक नाम जिसे आप लोग भी जानते हैं, जी, आर्यभट्ट उस विश्वविद्यालय के टीचर हुआ करते थे जिन्होंने शून्य की खोज की। तो आप सोच सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट जैसे टीचर हो वहां कौन पढ़ना नहीं चाहेगा, कौन एडमिशन नहीं लेना चाहेगा, कौन ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहेगा। एक समय आया जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर वापस चला गया, लेकिन भारत में अपना कई कमांडर छोड़ गया जिसमें एक था बख्तियार खिलजी। इसी ने हमला किया विश्वविद्यालय पर। इतिहासकार बताते हैं जब खिलजी बंगाल बिहार पर आक्रमण कर रहा था तब वह बीमार पड़ गया। उसके सभी हकीम उसका इलाज नहीं कर और वह पूरी तरह कमजोर और हालत इतनी खराब हो गई कि वो मरने वाला था। तब उसे किसी ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्यों से वो अपना इलाज कराएं, वो दिखाएं। लेकिन खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने इलाज की एक शर्त रखी कि वो कोई दवा नहीं खाएगा, बिना दवा खिलाए उसे ठीक किया गया। तब आचार्यों ने खिलजी को कुरान दिया पढ़ने के लिए और कहा आप फिर कुरान पढ़ ले, आप ठीक हो जाए। जब खिलजी किताब पढ़ता और पेज पलटता तो उसे उंगलियों से चाटता। बता दे उस सभी कुरान के पन्नों पर आचार्यों ने जड़ी बूटी का एक लेप लगा दिया था और जब जब पेज पलटता अपनी उंगली को चाटता जिससे दवाई उसके शरीर के अंदर जाती और वह कुछ दिनों में ठीक हो गया। और जब उसे इस बात का पता चला तो वह गुस्सा हो गया या कहीं चिढ़ गया। इस विश्वविद्यालय के ज्ञान को देख जो हकीम नहीं कर पाए वो यहाँ के एक आचार्य ने करके दिखा दिया। और वह उसके बाद उसने जो तांडव मचाया
वो आप जानते हैं। उसने कैसे पूरे विश्वविद्यालयों को जला दिया। मिनहाज की एक किताब है तबकात नासरी, जिसके अंदर खिलजी के इस आक्रमण के बारे में बताया गया है और इस तरह 12वीं सदी में विश्वविद्यालय का पतन हो गया। बाद में इसे 1812 ईस्वी में फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन ने इसे खोज निकाला। फिर इसके उत्थान की बात शुरू हुई और इसे दोबारा बनाने का प्रपोजल 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया। फिर 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 2012 में अमृत सेन को विश्वविद्यालय का पहला चांसलर बनाया गया। 2016 में नए भवन का आधारशिला तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रखी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस नए कैंपस की खासियत जान लीजिए दोस्तों। यह पूरी तरह ग्रीन कैंपस, पूरा परिसर प्राचीन वास्तुकला पर आधारित है। इसमें 6 स्कूल और 4 अध्ययन केंद्र हैं। हम चाहते हैं यह विश्वविद्यालय जैसे पहले ज्ञान का प्रवाह किया करता था, आगे भी करे और भारत के बच्चे आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक बने। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मैं आगे भी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। धन्यवाद, नमस्कार।